आज है 21 अगस्त 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक के बंगले के पास मिले जले हुए वोटर कार्ड, जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के सरकारी आवास के पास 43 वोटर आईडी कार्ड मिले हैं, जिनमें से कुछ जली हुई हालत में हैं। प्रशासन ने कार्ड जब्त कर लिया है और जाँच के आदेश दिए हैं। आशंका है कि इन कार्ड्स का इस्तेमाल स्वास्थ्य विभाग की किसी योजना का लाभ उठाने में किया गया हो। कैचमेंट एरिया में भारी बारिश, तावा बांध से छोड़ा गया पानी, तटीय इलाकों में बढ़ा खतरा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में तावा बांध के कैचमेंट एरिया एवं पहाड़ी इलाकों में जारी बारिश के कारण इस मानसून में दूसरी बार तावा बांध के 5 गेट खोले गए हैं। मजदूरों को लगा करंट, स्कूल मालिक पर केस दर्ज, एक मजदूर की गई जान। नगीननगर इलाके में स्कूल में काम कर रहे एल्युमिनियम कारीगर की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि उसका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने जांच में स्कूल संचालक की लापरवाही सामने आने पर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। अर्चना मिली पर सवालों के जवाब बाकी, 13 दिन क्या क्या हुआ, कैसे उस तक पहुंची जीआरपी। इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर कटनी की अर्चना तिवारी नेपाल बॉर्डर पर मिल गई है। 13 दिन बाद जीआरपी की टीम उसे लेकर भोपाल पहुंच गई है। अब अर्चना को जीआरपी के कड़े सवालों के जवाब देने होंगे, जिससे इस पूरे मामले का खुलासा होगा। 2 महीने से संचालित थी एमडी ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री, 10 महीने पहले हुए खुलासे से नहीं लिया सबक। भोपाल पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी 10 महीने पहले अक्टूबर 2024 में मिसरोद थाना क्षेत्र में स्थित बगरोदा औद्योगिक क्षेत्र में पकड़ाई एमडी ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री के बाद भी नहीं चेते हैं। अब डीआईआर ने भोपाल के पास जगदीशपुरा में छापा मारकर 92 करोड़ की 61 किलो एमडी ड्रग्स जब्त किया है। चुनाव आयोग का अपमान कर रही कांग्रेस, सारंग बोले 27 सीटें घटा दे तो भी बीजेपी को प्रदेश में बहुमत मिलता। भाजपा सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के 20 महीने बाद मतदाता सूची और चुनाव परिणाम पर सवाल उठना कांग्रेस की बहानेबाजी और जनता की गुमराह करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को गड़बड़ी का शक था तो उसे समय रहते निर्वाचन आयोग या अदालत में शिकायत करनी चाहिए थी। युगांडा की पीएम से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की भेंट, बागेश्वर धाम मठ बनाने का मिला प्रस्ताव। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने युगांडा की प्रधानमंत्री रोबिना नबजंजा से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने अपने सेवा प्रकल्पों की जानकारी दी है। बाबा बागेश्वर धाम की कथा और उनकी कहानी सुनकर युगांडा की पीएम ने तारीफ की है। साथ ही अपने देश में बागेश्वर धाम मठ बनाने का आमंत्रण भी दिया है। दिसंबर तक इंदौर को मिलेंगे 10 सांदीपनी स्कूल, मुसाखेरी में नहीं मिली जमीन। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने सांदीपनी स्कूलों के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए दिसंबर 2025 तक सभी 11 स्कूल भवन पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिले में 10 स्कूल भवनों का निर्माण प्रगति पर है और 7 भवन फिनिशिंग स्तर पर पहुँच चुके हैं। विवादित कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट पेश करेंगे सोशल मीडिया पर माफीनामा। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। कोर्ट में मालवीय के वकील ने अपना पक्ष रखा। वकील ने कहा कि सोशल मीडिया से कार्टून हटा दिया जाएगा। विवादित कार्टून लेकर सोशल मीडिया अकाउंट पर माफी भी मांगेंगे। अब केस की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। 2 मस्जिदों को हटाने के आदेश पर गरमाया माहौल, सारंग बोले लैंड जिहाद के लिए सरकारी जमीन पर किया निर्माण। भोपाल के तालाबों के किनारे बने धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि सरकारी जमीन पर मस्जिदों का निर्माण और विस्तार लैंड जिहाद के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से आदेश जारी होने के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।
पहले खुद खरीदते फिर दुबई में बैठे लोगों को बेच देते थे बैंक खाते। केरल से 4 गिरफ्तार। भोपाल क्राइम ब्रांच ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर हुई 9,35,000 की ठगी मामले में केरल के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी बैंक खाते खरीदकर दुबई में बैठे जलसाजों को बेचते थे। अब तक इस केस में 12 गिरफ्तारी हो चुकी है। पोरसा में बिना परमिट और रूट के दौड़ रहे वाहन, बस ऑपरेटर झेल रहे परेशानी। पोरसा से मुरैना, भिंड, अम्बाह, अटेर और फूफ तक आधा सैकड़ा से अधिक वाहन बिना परमिट और बिना तय रूट के धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। इन वाहनों पर न तो परिवहन विभाग का कोई वैध अनुमति है और न ही रूट तय है। बावजूद इसके सवारियों को जबरन रोककर ले जा रहा है। कलेक्टर परिसर में वृद्ध ने की आत्मदाह की कोशिश, जनपद अध्यक्ष के पति पर लगाया गंभीर आरोप। करेली जनपद अध्यक्ष के पति मुंशी पर जमीन के सौदे में पैसे हड़पने और वृद्ध किसान को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने कलेक्टर परिसर में खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में मैदानी नेताओं को टोटा, एक ही चेहरे पर लगा रहे बार बार दाव। मध्य प्रदेश कांग्रेस में मैदानी नेताओं को टोटा है, जिससे एक ही चेहरे पर बार बार दाव लगाया जा रहा है। ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग में नेताओं की कमी अधिक दिखाई दे रही है। हाल ही में घोषित कांग्रेस जिला अध्यक्षों में भी कई ऐसे नेताओं को पार्टी जिम्मेदारी दी है जो केंद्रीय और प्रदेश संगठन में भी पदाधिकारी है। इंदौर में पकड़ा गया सातिर चोर, पुलिस से बचने लगा लेता था हेयर बिग और गाड़ी का दूसरा नंबर। इंदौर में कनाड़िया पुलिस ने कुख्यात आरोपित सिकलीगर जीत सिंह टांग को गिरफ्तार किया है। आरोपित कनाड़िया अन्नपूर्णा क्षेत्र में चोरी की वारदातें करता था। पुलिस से बचने के लिए हेयर बिग लगाकर हुलिया बदल लेता था। कार पर भी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर आता था। उसके गिरोह में बेटा और 2 अन्य सदस्य भी शामिल है। सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बाइक, युवक की मौत, पत्नी गंभीर। उमरिया में सड़क हादसे में 32 साल के युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई थी। अर्चना तिवारी खुद ही बनी अपनी गुमशुदगी की मास्टरमाइंड, परिवार की पसंद से नहीं करना चाहती थी शादी। लंबे समय से रहस्यमयी बनी हुई अर्चना तिवारी की गुमशुदगी का राज अब खुल गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि अर्चना खुद इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड थी। अर्चना तिवारी ने दोस्तों के साथ मिलकर रचा पूरा प्लान। देवास के खाते गांव में सीएम राज्य स्कूल के बच्चे बस चालू करने की मांग करते हुए सड़क पर उतरे। देवास के खाते गांव में सीएम राज्य स्कूल के बच्चे बस चालू करने की मांग करते हुए सड़क पर उतरे। बच्चों ने नारे लगाए और अपनी मांग पूरी करने की मांग की। शिक्षा विभाग के अधिकारी और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर बच्चों से चर्चा की और बस सुविधा फिर से शुरू करने के संबंध में तुरंत प्रयास शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 40 से 70% लोगों में दांतों में कीड़े लगने की समस्या। एम्स भोपाल ने मध्य प्रदेश में दांत और मुंह की बीमारियों पर राज्यव्यापी सर्वेक्षण पूरा किया है। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, जिसमें 40 से 70% लोगों में दांतों में कीड़े लगने की समस्या पाई गई है। मसूरों की बीमारी 50 से 87% और मुंह के कैंसर 2 से 17% तक देखी गई। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मिला रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार, चीन पर निर्भरता हो गई समाप्त। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का अकूत भंडार मिला है, जिससे भारत की चीन जैसे देशों में निर्भरता नहीं रहेगी। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद में जानकारी दी थी कि भारत में पहली बार इतनी विशाल मात्रा में इन दुर्लभ तत्वों का पता चला है। शहडोल में झाड़ फूक के नाम पर ठगी, दिव्यांग से 35,000 रुपए, बकरा और अनाज ले भागे आरोपी। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में झाड़ फूक और चमत्कारी इलाज का झांसा देकर 35,000 रुपए, एक बकरा, 60 किलो चना, एक कंबल और शराब की बोतल ठगने का मामला सामने आया है। इस मामले की शिकायत के लिए पीड़ित कई दिन तक थाने गए, लेकिन जब पुलिस ने उसकी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया तो पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत पहुंची।
हिंदू बहू ने पति को मुस्लिम बनाने पर मजबूर किया, ससुराल वालों ने केस दर्ज करवाया। जिला न्यायालय ने एक बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। आरोप है महिला ने शादी के बाद पति और ससुराल पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना दी और आत्महत्या की धमकी भी दी। कांग्रेस में विरोध जारी। भोपाल में मोनू सक्सेना ने राहुल गांधी को खून से लिखा पत्र, आत्मदाह की दी धमकी। भोपाल कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने बुधवार को बिटल मार्केट चौराहे पर राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने खून से पत्र लिखकर राहुल गांधी से न्याय की मांग की है। मोनू सक्सेना ने ऐलान किया कि वे दिल्ली जाकर राहुल गांधी के सामने आत्मदाह की कोशिश करेंगे। कमलनाथ का जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन, नकुलनाथ के लिए जुटा लिए 1.5 दर्जन विधायक। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बुधवार को बीजेपी की राज्य सरकार को जमकर ललकारा गया। धार में मुस्लिम समाज से खाली कराकर सील किया गया इमामबाड़ा। इमामबाड़े को प्रशासन ने मुस्लिम समाज से खाली कराकर सील कर दिया है। अब इसकी निगरानी PWD विभाग करेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।